मैं आपके सामने अब एक ऐसा डेटा रखना चाह रहा हूं जिसको लेकर हम सब के मन में बड़ी उत्सुकता होती है। ये है ही ऐसा प्रश्न कि ये संख्या कितनी है, ये पिछली बार से घट गई या बढ़ गई। कितने परसेंट मुस्लिम मतदाता चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने? डेटा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। मुस्लिम मतदाता से यह सवाल पूछा गया, हमारे सर्वे में मुस्लिम रिस्पोंडेंट से सवाल पूछा गया। 3% मुस्लिम रिस्पोंडेंट्स ने जवाब दिया कि वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, सिर्फ 3%। राहुल गांधी को कितने मुसलमान प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? ये सर्वे जो है, सैंपल जो हमने किया, उसके हिसाब से देश का 52% मुसलमान तबका वो चाहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। ममता बनर्जी के लिए 8% मुसलमानों ने अपनी राय जाहिर की, नीतीश कुमार के लिए 6%, अरविंद केजरीवाल के लिए 14%, अखिलेश यादव के लिए 8% और असदुद्दीन ओवैसी के लिए 5%। तो इसमें साफ है, आप देखेंगे जो लायंस शेयर जिसे हम कहते हैं वो 52% के साथ मुसलमान मतदाताओं का मन सीधे सीधे राहुल गांधी के साथ है। नरेंद्र मोदी के लिए जवाब आया केवल 3% मुसलमानों का। तो इससे बड़ा स्पष्ट है कि मुस्लिम मतदाता की पसंद कौन है, राहुल गांधी 52% वोट के साथ। लेकिन अभी बात हो रही थी पहचान की और आकांक्षाओं की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा में जो बात कही वो सुननी भी हमें चाहिए और उस पर गौर भी करना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने आखिर क्या कहने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश में जितने लोग ये बात कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो देश के एक प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक देश के अल्पसंख्यकों का और उसमें भी देश के मुसलमानों का है। तो क्या आज जिसकी संख्या सबसे भारी है, यानी देश का हिंदू समाज, वो जाकर सबसे पहले अपना हक ले ले? सुनिए उनकी बात। कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरोपना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? प्रधानमंत्री इससे पहले यह भी कह चुके हैं कि देश में केवल उनके लिए एक जाति है और वो है गरीबी, और देश में सबसे बड़ा काम अगर कोई है वो है गरीब का उत्थान, और यही सबसे बड़ा सामाजिक न्याय भी होगा अगर हम गरीब को आगे पहुंचा सके। वो दूसरी बात जो कहना चाह रहे हैं, मैं जो समझा हर्षवर्धन जी, क्या देश में कोई सरकार ये सोचकर काम कर सकती है क्या कि मुझे जो वोट दे रहा है, जो सबसे बड़ी आबादी मेरे पीछे लगी हुई है, मैं केवल उसका काम करूं? आज अगर देश की हिंदुओं की आबादी में से हमने पीछे एक सर्वे किया था, 52% हिंदू मत जो है वो नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ा है। तो आज नरेंद्र मोदी की सरकार ये सोचने लगे कि मुझे तो हिंदुओं का 52% मत मिलता है, तो मैं सबसे पहले शौचालय, सबसे पहले घर, सबसे पहले सड़क भी उन तक पहुंचाऊं, सबसे पहले पानी की पाइप भी हिंदुओं के घरों में ही लगाऊं। तो क्या कोई सरकार ऐसे काम कर सकती है क्या? नहीं, ऐसे भी करती तो देश का भला हो जाता। ऐसे भी नहीं किया। इस देश की सरकारों ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स तो की, लेकिन जिनका वोट लिया उनका भी भला नहीं किया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बता देती है। सोनिया गांधी जी ने 2018 में मुंबई में एक कार्यक्रम में कहा कि भाजपा ने हमारे ऊपर मुस्लिम परस्त पार्टी होने का चस्पा कर दिया है। अब भाजपा ने क्या चस्पा किया? आप जिस तरह की पार्टी चलेगी उसके लिहाज से व्यवहार, जैसे क्यों नरेंद्र मोदी को हिंदू वाला नेता कह देते हैं, व्यवहार करते हैं नरेंद्र मोदी उस तरह का। लेकिन इसके बावजूद जब आप सत्ता में बैठते हैं, और जिसको कहते हैं ना कि पंच परमेश्वर वाली कहानियां तो हम लोगों को सबको पढ़नी ही चाहिए। जब आप पंच की कुर्सी पर होते हैं तो न्याय होना चाहिए। जब आप सरकार चलाते हैं तो शासन का जो, जिसको कहते हैं ना कि उसका जो वहां से निकल रही गंगोत्री, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और वो इस सरकार की नीतियों में दिखता है। और एक बात मैं बार बार कहता हूं कि 2011 का सर्वे है जिसके आधार पर घर, शौचालय, कनेक्शन, उज्ज्वला, सड़क सब कुछ मिल रहा है। और इस सरकार ने कोई भी ऐसी योजना नहीं चलाई है जिसमें किसी वर्ग विशेष के लिए काम किया गया हो। शायद ये चीज है जो नरेंद्र मोदी को बेहतर प्रशासक के साथ ज्यादा लोगों की पसंद बना देती है। इस पर हम आगे भी बात करेंगे। जल्दी से कुछ सवाल आप लोगों के लिए, आप पूछिए। नाम बताइए अपना। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है। मेरा आपसे यह सवाल है कि एक तरफ बात होती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और दूसरी तरफ चुनाव के तुरंत ही पहले ये जातिगत जनगणना की बात हो गई। ऐसा क्यों हुआ? ये बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, सबका साथ सबका विश्वास,
और उसी की तोड़ के लिए विपक्ष सोच रहा है कि जातिगत जनगणना करा के इस सबके साथ में से कुछ साथ हमारे को मिल जाए, कुछ विश्वास हमें मिल जाए। ये एक एक्सरसाइज है। सौरभ जी ने एक लाइन प्रोग्राम शुरू करते वक्त बोली थी कि हमारे राजनेता जो हैं वो 80-90 के दशक की में अटके हुए, देश तो आगे बढ़ गया। मुझे लगता है राजनेता नहीं अटके हुए, राजनेताओं की सांस वहां अटकी हुई है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि 80-90 की जो 90 के दशक की राजनीति है, जिसे हम मंडल राजनीति कहते हैं, मंडल राजनीति से ही उनकी नैया को पार करवाया जा सकता है। मैं त्रिपाठी जी की बात में एक एक्सटेंशन करता हूं। आपने कहा कि सरकारें जो हैं फायदा पहुंचाती हैं, क्या सबको पहुंचाती नहीं, लेकिन यदि नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं को देखें, उसमें खासतौर से मुद्रा योजना को देखें, स्किल डेवलपमेंट पर काम करें, लोन की बात करें, तो उसमें माइनॉरिटी को 30% से ज्यादा हिस्सेदारी मिली है, जबकि आबादी का हिस्सा 17% है। और दूसरा जो मुद्दा है सबसे बड़ा रहा मुस्लिम समाज का, वो था 3 तलाक का, जिसे कानून पास करके मुस्लिम महिलाओं को एक बड़ी ताकत दी गई। मुझे लगता है कि एक परसेप्शन या इस मैसेज को कम्युनिकेट करने में भारतीय जनता पार्टी अभी तक कामयाब नहीं हुई है कि वो कितनी बड़ी तरीके से मुसलमानों के साथ काम कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।